अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात की है चंद्रशेखर आजाद ने, और इसी बीच क्या कुछ मंथन हुआ सीट बंटवारे को लेकर। और मैं उन साथियों से भी कह रहा हूं, कम से कम पत्रकारिता गरिमा तो बना। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव से मुलाकात की थी चंद्रशेखर आजाद ने, और आजाद पार्टी को लेकर उन्होंने बात की थी किस तरह से सीट बंटवारा किया जाएगा, इसको लेकर बातचीत हुई होगी, मंथन हुआ होगा, और उनके बीच क्या कुछ बातचीत हुई उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। कुछ ही देर में बताएंगे कि क्या कुछ मंथन हुआ है। नहीं गए उनके घर, फिर भी एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात सार्थक रही है, इस बात का जिक्र किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कुछ ही देर में मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। वरना तो आपको बता दें कि एसपी में लगातार बागी विधायक जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, और लगातार गठबंधन भी किया जा रहा है। इसी गठबंधन को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की। और ये मुलाकात कितनी सार्थक रही है, इसमें क्या कुछ बातचीत हुई है, यही बताएंगे चंद्रशेखर आजाद। आजाद पार्टी भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, और पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे, तो हम इसी को लेकर बातचीत करेंगे। दलितों के खाना खाने गए तो बीजेपी जैसा ही जो है ना व्यवहार उनका कल देखने को मिला। चंद्रशेखर भाई एक सवाल आपसे ये है। चंद्रशेखर भाई देखिए, ये पहले तो ये क्लियर कर, एक सेकंड एक छोटा सवाल ले बस, एक सेकंड। 2 दिन से आप इंतजार कर रहे हैं ना मैं भी 2 दिन से, मुझे 9 साल हो गए हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए। 9 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं, और कभी भी दलित पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, पसमानदा पे कभी उनके हितों की रक्षा की बात होती है, चाहे सीएनपी एनआरसी का मामला हो। मैं पहला शख्स था जो जेल गया। नेता डर रहे थे कि मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे तो यहाँ जो है दिक्कत आ जाएगी। मेरी चीजें ये है ना, जो आपने पिछले घोषणा पत्र के थे आपने तो उनको तो पूरा नहीं किया, इसलिए मैं उनसे चाहता था कि वो स्टेट अपना जो है ना वो फाइनलाइज करें, मजबूती से रखें, लेकिन वो नहीं चाहते हमारे मुद्दों बात कर रहे। तो कहने से नहीं चलेगा, तो हमने तय किया है कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे। अब हम, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी है, घर घर जाके लोगों को तैयार किया है, बीजेपी के से हमने लाठियां खाई हैं, हमने मुकदमे झेले हैं, बीजेपी के खिलाफ जो है हम लोग लड़े हैं उत्तर प्रदेश में। सीएनपी एनआरसी का मामला हो, चाहे वो 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो, हम सड़कों पर लड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने लोगों के हितों की रक्षा हमें स्वयं करनी पड़ेगी। मैं 25% दलितों के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हूं, उनको मैं अपमानित करने के लिए। मैं तो मान्यवर काशीराम साहब को नेता मानता हूं ना, उनको राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला, बीजेपी ने कहा बना देंगे, उन्होंने छोड़ दिया। मेरी लड़ाई विधायक एमपी बनने की नहीं, लड़ाई सामाजिक न्याय की है। मैंने कल उनके पाले में छोड़ी थी, उनका जवाब नहीं आया। मैं मानता हूं कि वो दलितों का नेतृत्व और दलितों की हितों के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। मुझे भी उम्मीद है कि मेरे बाद हो सकता है वो स्टेटमेंट देके हम ये करेंगे, लेकिन हमने तो सबके देखे। प्रधानमंत्री जी भी कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री भी कहें कि जो है 15-15 लाख देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देश बेच दिया। तो बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए मैं चाहता था कि एक लार्जर लाइन्स बन जाए, क्योंकि अगर विपक्ष में थोड़ा सा बिखरा होगा उसका फायदा बीजेपी को होगा, इसलिए मैं 2 दिन से यहाँ था। चंद्रशेखर भाई अब क्या करेंगे आगे? अब दलित समाज के लोग, वंचित वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। मैं समझता था अखिलेश जी दूरदृष्टि हैं, वो समझते होंगे कि लड़ाई आज की नहीं है, उत्तर प्रदेश से केंद्र का रास्ता तय होगा। लेकिन पिछली बार जिस तरह से मान्यवर काशीराम साहब के साथ धोखा हुआ कि उन्होंने माननीय नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, और वो फिर ठगे से रहे कि मैं इनका वजूद बना के जो है ना अपने लोगों को कमजोर नहीं कर सकता हूं, उनके हितों की रक्षा के लिए चुप नहीं रह सकता हूं। मैं सरकार में इसलिए नहीं शामिल होना चाहता कि कल अभी तो सरकार बनी भी नहीं है कि मैं अपने लोगों की हत्याओं पर और तमाम तरह की समस्याओं पर चुप हो जाऊं।
मैं नौजवानों की बेरोजगारी के मामले चुप हो जाऊँ, ये मुझसे नहीं होगा। चंद्रशेखर भाई मेरा सवाल आपसे ये है, अपने दम पे लड़ेंगे और प्रयास करेंगे, जो अभी बिखरा विपक्ष है उसको एकजुट करें, अगर वो नहीं होगा तो अपने दम पे लड़ेंगे। चंद्रशेखर भाई एक सवाल आपसे ये है मेरा, कांग्रेस मैं फिर कह दूं आपसे, मैंने माननीय बहन जी सबसे पहले प्रयास किया था, वो हमारी नेता बड़ी हैं, कि उनके साथ एक गठबंधन है। मैंने खूब प्रयास किया, मैं स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ता हूं, उसके लिए मैं तमाम मुकदमे और जेल सब चीजें देखी, तिहाड़ भी 2-2 बार गया, लेकिन मैंने हमेशा प्रयास किया कि एकजुटता बनी रहे। मैंने बहन जी से प्रयास किया, उन्होंने कोई इस पे सहमति नहीं की, मैंने भैया से प्रयास किया, मैंने उनको बड़ा भाई माना, क्योंकि मुझे पता है कि शायद उनको कुछ ना हो, लेकिन अगर सरकार बीजेपी की आ जाती तो अगले 5 साल में जो दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और सब समाज को जो झेलना पड़ा और जो पिछले 5 साल में झेलना पड़ा, कहीं मैं उसका हिस्सेदार ना बन जाऊं। मेरे चंद्रशेखर भाई पर सवाल ये है कि आखिर वजह क्या रही, क्योंकि देखिए हम ये खबर लगातार चला रहे, गठबंधन नहीं हो सका, टीवी नहीं, आपको अखिलेश जी 12:30 बजे मिलेंगे, लेकिन ये बताइए कि आप उनसे पूछे कि ऐसा बड़ा हो रहा है, इसलिए आपका कद बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं गठबंधन किया गया। मेरा कद, मैं समझिए ना, मैं व्यक्तिगत तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ, मेरे कद की क्या है। अच्छा, क्या मैं, आप तो पूरे प्रदेश का मेरा काम जानते हैं, 23 प्रदेशों में हमारा संगठन है, मैं तो बिहार तक चुनाव लड़के अपने दम पे, तो मैं क्या उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ सकता हूँ। लेकिन मेरा प्रयास ये था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल किसी दलित का की बच्ची का, किसी मुस्लिम समाज की बच्ची का, किसी अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज किसी स्वर्ण समाज की बच्ची का भी रेप, हत्या हुआ। हमने देखा ना उन्नाव क्या हुआ, हमने देखा ना हाथरस क्या हुआ। इस बीजेपी को रोकने के लिए मैंने अपना स्वाभिमान दांव पे लगा दिया, जबकि मेरे वर्कर नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम अपने हितों की लड़ाई स्वयं लड़ें। रावण साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप दूसरे असदुद्दीन ओवैसी हो गए हैं, क्योंकि ओवैसी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं कर रहा है, आपको भी कोई अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाह रहा है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जब कोई अपने हितों के लिए लड़ता है ना, तो वो उसको फिर कुछ ना कुछ तो सहना पड़ता। देखिए, मैं सत्ता की, मेरी लड़ाई सत्ता कभी थी नहीं, ओवैसी के साथ सत्ता का सहारा लेके व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। सत्ता को मैंने, जब सत्ता की बात चल रही थी ना, लोग चुनाव तैयारी कर रहे थे, तो मैं आंदोलन लड़ रहा था 2 जनवरी को भोपाल में, जो पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए उनका आरक्षण जब खत्म किया गया तो सरकार के खिलाफ लड़ रहा था। अभी आपने सर एक महत्वपूर्ण बात कही कि आप विपक्ष को एकजुट करेंगे, तो वो कौन लोग होंगे जिनको आप एकजुट करेंगे? मेरा प्रयास रहेगा, मैं सभी लोगों नाम लेके बताइए सर, नाम मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप, अगर आप ये भी सोचते हैं ना कि मुझसे तो नाम लेने की उम्मीद करते हैं, आप जाके उनसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। जब आप पूछेंगे तो मैं पर्सनली आपको नाम लेके बताऊंगा। मेरा काम है कि जो बटा हुआ विपक्ष है वो एकजुट, और मैं इसके लिए 2 दिन और प्रयास करूंगा पूरी जिम्मेदारी से। नहीं होगा तो भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी को अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। और गलत ये है ना कि मैं आपको अगर बुला के 10 बजे कि पीसी 10 बजे है और आपको 12 बजे तक इंतजार कराऊं, तो आपका काम बाधित होगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ यही हुआ कि पिछले 2 महीने से हमसे कहा गया कि आप जो है ना हमारे साथ मिलके वो करेंगे। हमारा प्रयास था, हमारा समाज चाहता था कि बीजेपी से किस तरह से छुटकारा मिले, और हम लड़े 5 साल। किसी का मामला हो, उन्नाव का हो, हाथरस का हो, जौनपुर का हो, 4 दलितों की हत्या की जाती, कभी कोई व्यक्ति नहीं जाता है। प्रयागराज में 4 दलितों के सामने 2 उसकी माँ और उसकी बच्ची के साथ हत्या होती है। तो कुछ सीटों की मांग की थी क्या अखिलेश जी से? बात हिस्सेदारी की है, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आपको वो 3 सीटें, चंद्रशेखर भाई आपको 3 सीटें दे रहे थे, हमारी जानकारी है, और उसमें 2 सीटें कह रहे थे आप उनके सिंबल पे लड़िए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये आप उनसे पूछेगा कि दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, आजाद भाई कितनी सीटें दे रहे थे। आजाद भाई, TV9 का आखिरी सवाल ये है कि आप किसको अप्रोच करेंगे, प्रियंका जी को, बहन जी को, या फिर अगर बात नहीं बनती तो अकेले कितनी सीटों पर? मैंने कहा कि मैंने हमेशा प्रयास किया, लेकिन लड़ाई जो है ना यहाँ इस प्रदेश में महिला सुरक्षा की है, लड़ाई इस प्रदेश में हक अधिकार की है, लड़ाई इस देश में बुनियादी है, मुद्दों की राजनीति है। मैं धर्म और उसकी राजनीति में नहीं जाता हूँ कभी, लड़ाई मुद्दों की राजनीति की, और मुद्दों पे बात नहीं होगी तो जी के साथ जाएंगे। आकांक्षाएं बहुत बड़ी हो गई हैं, ऐसी चर्चा पॉलिटिकल करते हुए तमाम, जिस तरह से आपने स्टैंड रखा है, सपा के लीडरों का भी स्टैंड है, क्या कब ये राजनीतिक बातें जो बात की जा रही है पॉलिटिकली कोई दिखता है आपको? मुझे बस इतना बताइए कि विधायक बनने के लिए किस उम्र की जरूरत होती है, उसकी सीमा क्या है बताइए। आप बताइए ना, पत्रकार है ना, आप बताइए ना क्या सीमा होती है कि विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, बताइए ना। मैं एक बड़े समाज को बिलोंग करता हूं और हम में क्षमता है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दलित समाज के लोग अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। इंडिविजुअल राजनीतिक मैं फिर क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअल राजनीतिक महत्वाकांक्षा, मैं तो जिसको नेता मानता हूँ उन्होंने राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया, मैंने उनको बड़ा भाई कहा और मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा, लेकिन लड़ाई प्रतिनिधित्व की है, हिस्सेदारी की है।
बहुजन समाज के लोग किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं सर, आपके अलावा हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अखिलेश जी का फोन आता है तब आप क्या करेंगे? हैं? अभी आपने कहा अखिलेश जी में फोन नहीं मैंने- किया, अगर आपके चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर यहां पर हमला बोला है। अखिलेश दलितों का साथ नहीं चाहते, ये बात चंद्रशेखर ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया। बीएसपी की गठबंधन पे सहमत नहीं, ये यहां पर जानकारी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। हमारे अधिकारों के सवाल पर अखिलेश यादव चुप हैं, बीएसपी की गठबंधन पर सहमत नहीं, दलित अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में यहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारों पर अखिलेश यादव चुप हैं, अखिलेश ने दलित समाज का अपमान किया है, अखिलेश से मुद्दों पर सहमति नहीं, अखिलेश दलित से गठबंधन नहीं चाहते हैं, आजाद समाज पार्टी का एसपी से गठबंधन नहीं, दलित अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। ये चंद्रशेखर ने यहां पर इस बात को कहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। साथ ही साथ चंद्रशेखर ने मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं। और ये चंद्रशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर अभी हुई और अखिलेश यादव पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। तो हम आपको सुनवा रहे हैं कि अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद किन बातों का जिक्र यहां पर किया गया है।